हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल एम ए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज इतिहास का नोट्स हम लेकर आए हैं और इस नोट्स के तहत हम आपको इतिहास का जो चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इससे जितने सारे प्रश्न बने हैं उन सारे प्रश्नों का नोट्स लेकर आए हैं। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव दोनों तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिंद चीन के अंतर्गत आने वाले देश। हिंद चीन जो है उसके अंतर्गत कौन से देश आते हैं? तो उस देश का नाम है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। अगर आपसे पूछ दे कि हिंद चीन के अंतर्गत आने वाले देशों के नाम बताए तो आप बताएंगे वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इसको हम दिखाते हैं आपको। अगला प्रश्न 2 नंबर जो कर रहे, हिंद चीन का तात्पर्य क्या है? तो हिंद चीन का जो तात्पर्य है उसका मतलब अगर पूछते तो आप क्या बताएंगे? दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में चीन एवं हिंदुस्तान के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण उन्हें हिंद चीन कहा गया है। दक्षिण पूर्व एशिया के जितने सारे देश हैं उसमें चीन और हिंदुस्तान का प्रभाव पड़ा है, तो इसी प्रभाव के कारण उन्हें हिंद चीन कहा जाता है। अब आते हैं अगला प्रश्न। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है तथा इसका निर्माण किसने कराया? अंकोर वाट का जो मंदिर है कंबोडिया में है। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया प्रश्न है। और किसने निर्माण किया? सूर्य वर्मा द्वितीय ने। सूर्य वर्मा द्वितीय ने इसका निर्माण कराया, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण। अब है 4 नंबर जो प्रश्न करें, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? वो पुर्तगाली व्यापारी थे। पुर्तगाल के रहने वाले व्यापारी थे जो हिंद चीन में प्रथम बार कदम रखे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था जो हिंद चीन में चल रही थी, जहां मजदूरों का कोई अधिकार नहीं है जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था। यानी एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक ऐसी बंधुआ मजदूरी व्यवस्था थी जहां मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिया जाता था, लेकिन मालिक के पास सभी प्रकार के अधिकार जो थे वो उपलब्ध थे। आप समझ चुके होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो 6 नंबर जो प्रश्न कर रहा है, 6 नंबर, कोलोन क्या है? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहलाते थे। यानी जितने भी सारे फ्रांसीसी थे जो हिंद चीन में बस गए उनको कोलोन कहा जाता था उस समय। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो 7 नंबर प्रश्न के, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट वियतनाम किसने लिखा? फान बोई चाउ ने। फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट वियतनाम लिखा। यह जो होता है ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रश्न बनेगा इससे। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जेंगुएन आई। जेंगुएन आई जो थे अनामी दल के संस्थापक थे। अब हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या है? न्यूगन आई कोट। न्यूगन आई कोट जो है हो चिन मिन का दूसरा नाम है। बायोदाई कौन था? बायोदाई हिंद चीन का एक द्वीप नाम का शासक था। यह हिंद चीन का द्वीप नाम का जो शासक था उसका नाम था बायोदाई। अब आइए जो ये प्रश्न कर रहा है 11 नंबर जो प्रश्न कर रहा है, हनोई समझौता कब तथा किनके बीच हुआ था? तो मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ था। अब आते हैं 12 नंबर जो प्रश्न करें, दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? फ्रांस। यानी दिएन बिएन फू के जो युद्ध हुआ था उसमें कौन बुरी तरह हारा था? वो फ्रांस हारा था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप 13 नंबर जो प्रश्न करें, जेनेवा समझौता कब तथा किनके बीच हुआ? मई 1954 ईस्वी में अमेरिका के बीच हुआ था। अमेरिका और साम्यवादियों के बीच। अमेरिका और साम्यवादियों के बीच हनोई समझौता हुआ था। हम आपको बता देंगे 1954 ईस्वी में। हुआ आंदोलन जो था
क्या था? हुआ आंदोलन एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसे बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों ने सन 1939 में चलाया था। इसका नेता हुइन फूसो था। हुइन फूसो जो था इसका नेता था। तो एक क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था, बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों ने चलाया 1939 ईस्वी में इसको। और इसका नेता जो अगर पूछ दिया जाए आपसे कि इसका नेता कौन था, तो हुइन फूसो था इसका नेता। आइए 15 नंबर, नरोत्तम सिंह यानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। हिंद अब 16 नंबर जो प्रश्न है, हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? निक्स। अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे निक्स थे। किस समय? जब हिंद चीनी युद्ध क्षेत्र में जो युद्ध हो रहा था उस समय, अंतिम युद्ध की जब समाप्ति हो रही थी उस समय। अब है रासायनिक हथियार के बारे में आपको बताने की कोशिश करेगा। हिंद चीन आंदोलन में प्रयोग हुए रासायनिक हथियार। नापाम एक प्रसिद्ध रासायनिक हथियार था। यह एक ऐसा रासायनिक मिश्रण था जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिला करके एक ऐसा तत्व बनाता था जो लोगों के त्वचा से चिपक जाता था तथा काफ़ी जलन उत्पन्न करता था। बहुत ही खतरनाक उस समय का हथियार था। अमेरिका ने वियतनाम इसका उपयोग ज़्यादा किया। अमेरिका ने वियतनाम में इसका उपयोग ज़्यादा किया। वियतनाम जो युद्ध था उसमें उपयोग इसका ज़्यादा किया था। 18 नंबर जो प्रश्न कराए, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रसेल ने इसको दोषी करार कर दिया। अब एजेंट ऑरेंज से अब क्या समझते हैं? 19 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, यह एक ऐसा खतरनाक जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाता था। इसका प्रयोग जंगलों को नष्ट करने के लिए तथा फसलों को समाप्त करने के लिए किया गया। ये युद्ध में किया जाता था जिससे बहुत सारा हानि हुआ। ये सब रासायनिक हथियार थे। अब माइली गांव से आप क्या समझते हैं? पूछा रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह एक दक्षिणी वियतनाम गांव था, माइली गांव, जहां के लोगों को वियतकांग समर्थक मान अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला। जितने भी सारे पुरुष थे उन सबको मार डाला। औरतों एवं बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दी। इन सभी लाशों के बीच जो दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया था। इसी बूढ़ा ने जो क्या किया, पूरे इस आंदोलन को उजागर किया। बहुत ही खतरनाक आंदोलन हुआ था यह। तो चलिए दोस्तों, यहीं हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम वीडियो दें तो आपके सामने पहुंचता रहे। और इसके बाद हम जितने भी अगले चैप्टर को लेकर आएंगे और मॉडल सेट को भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हम कराएंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि सभी वीडियो आपके सामने पहुंचता रहे। धन्यवाद।